Assalamu alaikum dear students. Today our topic is preparation of aldehydes only. Students जैसे आप सबको पता है हम लोग aldehydes and ketones पढ़ रहे हैं. हम लोग aldehydes and ketones का यूनिट पढ़ रहे हैं. इसमें जो हमारा क्वेश्चन है that is preparation of aldehydes and ketones. इसके लिए हमने तीन मेथड बोले थे. पहले मेथड में हमने बोला था जनरल मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर aldehydes एज वेल एज कीटोन्स, जिनसे हमको aldehyde भी मिलेगा और कीटोन भी मिलेगा. ये वाली रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं. उसके बाद मैंने दूसरा बोला था, दूसरा हेड हम लेंगे जिसमें हम aldehydes सिर्फ और सिर्फ aldehydes प्रिपेयर करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ aldehydes ओनली. ये वो वाले मेथड है जिनसे आपको सिर्फ aldehydes ही मिलेगी, कीटोन इससे आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. तीसरा मेथड जो हम आगे वाले लेक्चर में लेंगे दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली. ऐसे मेथड जिनसे आप सिर्फ और सिर्फ कीटोन प्रिपेयर करोगे. लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी द प्रिपरेशन ऑफ aldehydes. These are those methods by which we can prepare only aldehydes. These are aldehydes exclusively meant for aldehydes, preparation of aldehydes. इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पहली रिएक्शन जो रहेगी that will be from acyl chlorides. Aldehydes can be prepared from acyl chlorides. This reaction is also called as the name reaction. बहुत ही important reaction है. रोसन-मंडस रिडक्शन इसी को बोला जाता है. फिर से सुन लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ aldehydes. हमको aldehyde प्रिपेयर करनी है. इसके लिए पहला मेथड जो रहेगा वो रहेगा फ्रॉम acyl chlorides. दिस इज ए नेम रिएक्शन, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कही जा रही है. इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका हम मैकेनिज्म भी डिटेल में पढ़ लेंगे. दिस इज कॉल्ड एज रोसन-मंडस रिडक्शन. इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम? These acyl chlorides can be simply converted into aldehydes. Acyl chlorides can be simply converted into aldehydes by reduction. Simply क्या करेंगे हम रिडक्शन करेंगे. एसिड क्लोराइड जो हमारे पास होते हैं हम उनको रिडक्शन करेंगे. जब उनको रिडक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो aldehyde बनेगा, जो कि हमको प्रिपेयर करना है. सिंपल सी बात है. हमारे पास acyl chloride है. This is the general formula of acyl chloride. This is the general formula of acyl chloride. आप कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, इसको नोट्स में डाल दीजिएगा, नोट बना के रख लीजिएगा इसको. This is the acyl chloride. जनरल फार्मूला है RCOCl. acyl chloride की जनरल फार्मूला है. इसको क्या करेंगे इसको हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे. रिडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको रिडक्शन करेंगे, लेकिन रिडक्शन करने के लिए हम कैटलिस्ट का सहारा लेंगे. इसको रिडक्शन करेंगे. रिडक्शन के लिए हम सहारा लेंगे पैलेडियम को डिपॉजिट करेंगे बैरियम सल्फेट के साथ. यहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं एसिड क्लोराइड्स अपॉन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर बैरियम सल्फेट, दिस एक्ट्स एज कैटलिस्ट. रिमेंबर, palladium deposited on barium sulfate acts as catalyst. You can simply say that acyl chlorides upon reduction in presence of catalyst, that is palladium deposited on barium sulfate, can be converted into RCOH, that is aldehyde में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है. सिंपली इसको aldehyde में कन्वर्ट किया जा सकता है और साथ में हमारा HCl as बाई प्रोडक्ट बनेगा. This is the aldehyde which we have to prepare. Aldehydes can be simply prepared. These aldehydes in this reaction, these aldehydes can be prepared from acyl chloride by reduction or by hydrogenation. इसीलिए मैंने लिख के रखा हुआ है acyl chlorides can be reduced to aldehydes when hydrogenated in presence of catalyst such as palladium deposited on barium sulfate. यहाँ सिंपली हम ऐसे भी बोलेंगे एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजनेशन करने पे आपको aldehyde मिलेगा. ये जनरल रिएक्शन हो जाएगी इसकी. दिस इज द जनरल रिएक्शन. एसिड क्लोराइड को आप हाइड्रोजनेट करो, इसको आप हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करो तो आप, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर बैरियम सल्फेट, आपका aldehyde बनाना है तो आपको aldehyde ही मिल जाएगा. आर यू गेटिंग मी? सिंपल सी रिएक्शन है. एसिड क्लोराइड्स अपॉन हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ catalyst such as palladium deposited over barium sulfate results in the formation of aldehyde. अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास जो एग्जांपल आएगी, हम सिंपल सा
एसिटाइल क्लोराइड लेंगे हम CH3COCl, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की एक एग्जांपल है ये। एसिटाइल क्लोराइड को आप हाइड्रोजनेट करो, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करो, लेकिन ये खुद ब खुद ऐड नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको कैटालिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर बैरियम सल्फेट। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा आपका, और साथ में HCl बाहर आ जाएगा। यहां हम एक और एग्जांपल भी लेंगे, इसकी हम दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं। रिमेंबर दिस इज द रोसन-मंडस रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन है ये। एक और एग्जांपल हम लेंगे, अगर हम एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, अपॉन हाइड्रोजनेशन in presence of palladium deposited over barium sulfate, it will result into the formation of benzaldehyde. This will form benzaldehyde along with the formation of HCl, along with the formation of HCl. ये इसकी पहली एग्जांपल हो गई, ये इसकी दूसरी एग्जांपल हो गई। दिस इज द जनरल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, एसिड क्लोराइड को लेंगे, इसको हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक कैटालिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सिंपल सा ले लीजिए, पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर बैरियम सल्फेट। ये वाली रिएक्शन का एक ड्रॉबैक भी रहता है। ये वाली रिएक्शन जो है, यानी कि जो रोसन-मंडस रिडक्शन है, रोसन-मंडस रिडक्शन का एक ड्रॉबैक है। सबसे पहला ड्रॉबैक जो इसका है, इससे आप फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, उसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली रिएक्शन जो होती है रोसन-मंडस रिडक्शन बोलते हैं इसको। रोसन-मंडस रिडक्शन से आप फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फॉर्मल्डिहाइड, that is HC-OH, this can't be prepared, cannot be prepared by this method. This is the drawback of this reaction. रोसन-मंडस रिडक्शन का एक ड्रॉबैक है, that is formaldehyde HCHO, it can't be prepared by this method. Why so? Because हमारा जो ये वाला क्लोराइड होता है HCOCl, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो आपको ये वाला क्लोराइड लेना है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। ड्यू टू इट्स अनस्टेबल नेचर, दिस कांट बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मल्डिहाइड, इसको आप फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ये इसका ड्रॉबैक रहता है। फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। सिंपल सी रिएक्शन, रोसन-मंडस रिडक्शन सिंपल रिएक्शन है। फिर से सुन लीजिए, इसमें आप एसिड क्लोराइड लेंगे, एक एसिड क्लोराइड को आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में बाई प्रोडक्ट आ जाएगा HCl बाहर। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, फॉर्मल्डिहाइड आप इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। इससे हमने अगर एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो वी कैन प्रिपेयर एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। एक और चीज इसका है, अगर आप देखेंगे तो हमने एक बार फिर से पढ़ा था, एक जगह फिर से हमने पढ़ा था, अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स। अगर ये वाला प्रोडक्ट है, अगर ये वाला है, दिस इज एल्डिहाइड, अगर इसको हमने फर्दर रिडक्शन की तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा। अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन, अपॉन फर्दर रिडक्शन हमारा अल्कोहल बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए हम कैटालिटिक पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं। हम कैटालिटिक पॉइजन लेते हैं, हम कैटालिटिक पॉइजन लेते हैं, जो कि होता है या तो पाइरिडीन लेंगे या तो हम लेंगे क्विनिलोन। क्विनिलोन ले लो या आप पाइरिडीन ले लो, ये एक्ट करेगा एज कैटालिटिक पॉइजन। ये इसको फर्दर, यानी कि जो हमारा एल्डिहाइड बनता है, इसको फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस करने नहीं देगा। इसीलिए याद रख लीजिए, जब आप एसिड क्लोराइड को रिडक्शन करते हैं तो आपका एल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन अगर आपने ऐसे ही रिएक्शन को छोड़ दिया तो ये फर्दर जो एल्डिहाइड हो गया, आपका एल्डिहाइड फिर से रिड्यूस होकर अल्कोहल में चला जाएगा। इसलिए कभी-कभी हम कैटालिटिक पॉइजन का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये फर्दर इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, आपका एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस ना हो जाए। इसलिए आप कैटालिटिक पॉइजन ले लीजिए, जो कि पाइरिडीन या क्विनिलोन हो जाता है। ये कैटालिटिक की एक्टिविटी खत्म कर देता है, इसलिए इसको फर्दर रिड्यूस होने नहीं देता, आपका एल्डिहाइड मिल जाता है।
आर यू गेटिंग मी? इसका मैकेनिज्म भी हम देख लेंगे। जो हमारा रोसन माइनस रिडक्शन होता है इसका एक मैकेनिज्म भी देख लेंगे हम। सिंपल सी रिएक्शन है ये। रोसन माइनस रिडक्शन जो होती है, फिर से मैं लिख लेता हूं, रोसन माइनस रिडक्शन है। रोसन माइनस रिडक्शन का अगर आपने मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म ऑफ रोसन माइनस रिडक्शन, दिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस। दिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस। रिमेंबर, फ्रॉम मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू रोसन माइनस रिडक्शन जो होती है ये दो स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। पहले स्टेप में क्या हो जाता है? पहले स्टेप में हाइड्रोजनेशन हो जाती है, हाइड्रोजनेशन हो जाती है अक्रॉस डबल बॉन्ड, अक्रॉस डबल बॉन्ड। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है? दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ HCl हो जाता है। रिमेंबर, रोसन माइनस रिडक्शन जो होती है जिसमें हम एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं अल्डेहाइड में, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में क्या हो जाता है? पहले स्टेप में हाइड्रोजनेशन हो जाती है, दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ HCl हो जाता है। कैसे हो जाता है आप यहां देख लीजिए। दिस इज एसिड क्लोराइड RCOCl। यहां पे C और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब आप इसको H2 के साथ ऐड करेंगे, एक H इधर चला जाएगा, दूसरा H इधर चला जाएगा। दिस इज हाइड्रोजनेशन स्टेप, हाइड्रोजनेशन। लेकिन ये हाइड्रोजनेशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा ROH, यहां से भी एक H आ जाएगा, तो फिर ये Cl बन जाएगा। वही मैंने बोला, पहले स्टेप में हाइड्रोजनेशन हो जाती है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। यहां पे एक H चला जाएगा, इसके साथ कार्बन के साथ दूसरा H चला जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है? दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ HCl। यहां से HCl को बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहां पे देख लीजिए। यहां पे लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा ड्यू टू कंजुगेशन। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? ROH। क्योंकि ऑक्सीजन की लोन पेयर जो थी ये नीचे चली गई, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसने डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से H अपना वापस रहेगा और यहां से Cl नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ये इसको अपनी तरफ वापस लेगा। यहां से H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव जो Cl के साथ मिल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड H, आपका अल्डेहाइड बन गया और साथ में HCl। सिंपल सा मैकेनिज्म रोसन माइनस रिडक्शन। इसका मैकेनिज्म जो होता है वो दो स्टेप में हो जाता है। पहले स्टेप में हाइड्रोजनेशन अक्रॉस डबल बॉन्ड, जैसे आपने यहाँ पे देखा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कमजोर होने की वजह से H बॉन्ड, H यहाँ पे एक चला जाता है, एक यहाँ पे चला जाता है, तो फिर आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरी स्टेप में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होती है वो नीचे कंजुगेशन में आ जाती है, इसकी वजह से क्लोराइड बाहर आ जाता है HCl नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव आ जाता है। फिर ये पॉजिटिव की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम्स वीक, तो ये शिफ्ट हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ओर। यहां से H पॉजिटिव आ जाता है जो Cl नेगेटिव के साथ मिलके HCl बनाता है और आपका अल्डेहाइड बाहर आ जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर दीजिए, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, दूसरा रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड। दूसरी रिएक्शन इसकी, दूसरा तरीका इसको प्रिपेयर करने का, दूसरा तरीका है इसको प्रिपेयर करने का। सेकंड रिएक्शन इसकी स्टीफन रिडक्शन, दूसरी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी मेन रिएक्शन है। स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं इसको, स्टीफन रिडक्शन।
या तो इसको आप बोलोगे ऐसे भी, फ्रॉम अल्काइल सायानाइड्स, फ्रॉम अल्काइल सायानाइड्स या अल्काइल नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइल्स। कैसे? ये भी एक रिडक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें अल्काइल सायानाइड से आप अल्डेहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन अल्काइल सायानाइड्स अपॉन रिडक्शन in presence of SnCl2 and HCl. This is SnCl2, stannous chloride and HCl. स्टीफन रिडक्शन भी एक रिडक्शन है, लेकिन इसमें हम सहारा लेंगे अल्काइल सायानाइड का। अल्काइल सायानाइड को कन्वर्ट करेंगे अल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। कैसे करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिएगा। This is RCN, alkyl cyanide, general formula of alkyl cyanide, या तो आप अल्काइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। अल्काइल नाइट्राइल्स अपॉन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। ये क्या करता है? SnCl2, ये यहां से Cl को निकालेगा, SnCl3 बनाएगा और H आ जाएगा बाहर एज नेसेट हाइड्रोजन, वही जाके यहां पे ऐड करेगा। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अल्डिहाइड बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अमोनिया। दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज अमोनिया। ये स्टीफन रिडक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल ले तो मिथाइल सायानाइड देख लीजिएगा। दिस इज मिथाइल सायानाइड अपॉन रिडक्शन, मिथाइल सायानाइड अपॉन रिडक्शन in presence of SnCl2 and HCl. Methyl cyanide upon reduction in presence of stannous chloride and hydrochloric acid results in the formation of methanol। आपका मिथेनॉल मिथाइल अल्डिहाइड बन जाएगा और आपका अमोनिया एज बाई प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। This reaction is called as, this is sort of reduction which is called as Stefan reduction। नेम रिएक्शन है ये भी, नोट्स में डाल दीजिएगा। अल्काइल सायानाइड अपॉन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड। हमने अभी जो थोड़ी देर पहले रिएक्शन डिसाइड की उस रिएक्शन ले ली जिसमें हमने स्टेनस क्लोराइड इस्तेमाल नहीं किया, जिसमें हमने बैरियम प्लेटिनम डिपॉजिट ओवर बैरियम सल्फेट किया। ये दूसरी रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। दिस इज अगेन रिडक्शन, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल सायानाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। रिडक्शन ऑफ अल्काइल सायानाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। तो आपका अल्डिहाइड बन जाएगा, फिर से आपका अल्डिहाइड ही बन जाएगा। नोट्स में डाल दीजिएगा। एग्जांपल एक और लेंगे हम, एक और एग्जांपल लेंगे। ये एलिफेटिक भी बना सकते हैं, एरोमेटिक भी बना सकते हैं, बेंजोसायानाइन भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, कर लीजिए रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। ये क्या करता है? बेसिकली ये बनाता है SnCl3 और साथ में नेसेट हाइड्रोजन जो कि रिडक्शन करने में काम आता है। तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बनाया जाएगा। दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड both aliphatic as well as aromatic aldehydes can be prepared from Stefan reduction। नोट कर लीजिए। इसका भी मैकेनिज्म देख लेंगे आप। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट। स्टीफन रिडक्शन दूसरा मेथड है, स्टीफन रिडक्शन। इसका अगर आपने मैकेनिज्म देखना है तो बाय मैकेनिज्म ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है, टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में रिडक्शन हो जाती है,
पहले स्टेप में रिडक्शन हो जाती है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाती है। देख लीजिए कैसे, देख लीजिए कैसे, RCN, 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 यहां से आ जाता है हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन आता है, इस पे लोन पेयर होने की वजह से RCN, देख लीजिएगा H2 हो जाएगा, एक H इधर चला जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH, यहां से एक H, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, रिडक्शन। अब क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या करेंगे हम एसिड का सहारा लेंगे, RC डबल बॉन्ड NH, यहां से क्या है H, अब आ जाएगा H। एज वी ऑल नो हाइड्रोलिसिस करने के लिए एसिड का सहारा लेना पड़ता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस पे लोन पेयर है, ये इधर चला जाएगा, तो क्या करेंगे हम, दिस इज कैटलिस्ट, RC, यहां से H लेंगे, यहां से डबल बॉन्ड NH और H, लेकिन N ने लोन पेयर को डोनेट किया, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्लियर, जब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये वाली लोन पेयर ये इधर शिफ्ट करेगा बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड जो यहाँ पे होता है ये शिफ्ट हो जाएगा N की तरफ, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCH, RCH इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2 आ जाएगा। क्लियर, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा दूसरे स्टेप में। फिर से देख लीजिएगा, स्टीफन रिडक्शन इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, दैट इज रिडक्शन, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाती है, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम एसिड का सहारा लेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिया, RCN, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन हो जाती है, तो H2N हो गया अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, तो NH बन गया CH बन गया। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस के लिए हम एसिड का सहारा लेंगे, एसिड क्या देगा, एसिड H पॉजिटिव देगा, जो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये यहाँ चले जाएगी, ये लोन पेयर नाइट्रोजन की डोनेट करेंगे H पॉजिटिव को, तो इससे क्या हो जाएगा, N पे पॉजिटिव आ जाएगा। N पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है पॉजिटिव की वजह से, अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा कार्बन पे, ठीक, इससे आपका एल्जीमाइन बन जाएगा, इससे आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा दिस इज कॉल्ड एज एल्जीमाइन। देख लीजिए, अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, अब थर्ड स्टेप में ये प्रोडक्ट जो है RCH, इस पे पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड NH2 है, अब यहाँ पे वाटर ऐड हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करनी है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव की वजह से ये एक्टिवेट हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा ये वाली लोन पेयर अब इधर चली जाएगी, वाटर में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये इसको डोनेट करेगा, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCH OH और H, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड है NH2। क्लियर, अब देख लीजिएगा, चूंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर को डोनेट किया, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या करेगा, ये एक H पॉजिटिव छोड़ देगा, ये पॉजिटिव खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव छोड़ देगा, माइनस H पॉजिटिव, ये वापस इसको देंगे कैटलिस्ट को देंगे, ये H पॉजिटिव चला जाएगा बैक टू कैटलिस्ट जो हमने लिया था पहले स्टेप में यहाँ पे, तो ये उधर चला जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC, यहाँ से H, यहाँ से OH, सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर, अब देखिए फाइनल स्टेप, चौथे स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल स्टेप। अब आप चौथे स्टेप में देख लीजिए क्या हो जाएगा, RC, यहाँ से H, OH,
सिंगल बॉन्ड NH2, इस पे लोन पेयर है, ये नीचे चली जाएगी, ये आ जाएगा। फिर से देखेंगे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे डोनेट करेगा, इसकी वजह से कार्बन पे 1 2 3 4 और 5 का बॉन्ड आता है, ये N बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को छोड़ देगा, इसकी वजह से बाहर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O H, यहाँ से H और NH2, लेकिन नेगेटिव बाहर आ जाएगा, NH2 नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर इसको देगा, ये चला जाएगा इधर, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, देख लीजिए आपका प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O H, दिस इज अल्डिहाइड। सिंपल सी रिएक्शन, यहां पे जो हमने एसिड से H पॉजिटिव लिया था वो इसको यहां पे हमने वापस दे दिया, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन। सो हमने अल्डिहाइड प्रिपेयर करना था, हमने दो तरीकों से प्रिपेयर किया, या तो हमने एसिड क्लोराइड से प्रिपेयर किया बाय रिडक्शन, वो वाली रिएक्शन को रोसन-मंडस रिडक्शन बोलेंगे। दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोसन-मंडस रिडक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन। फर्क सिर्फ इतना है, रोसन-मंडस रिडक्शन में हम एसिड क्लोराइड को रिडक्शन करेंगे और स्टीफन रिडक्शन में हम अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल को रिडक्शन करेंगे। लेकिन बाय बोथ वेज आपका जो प्रोडक्ट बनना है वो अल्डिहाइड ही बनना है। लेकिन रोसन-मंडस रिडक्शन का एक ड्रॉबैक है, उससे हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे, इससे वो भी बना पाएंगे। लेकिन हमने अल्काइल साइनाइड की जगह हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया। अगर हमने अल्काइल साइनाइड की जगह हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया तो हम जो हम अगली रिएक्शन में डिस्कस करेंगे तो हम फॉर्मल्डिहाइड भी बना पाएंगे। नोट कर लीजिएगा, दैट इज इट।